तो अस्सलाम वालेकुम। मैं समद अली, फाइनल ईयर स्टूडेंट एट मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका बांग्लादेश। और मैं दिल्ली से हूँ और एमबीबीएस कर रहा हूँ यहाँ बांग्लादेश में। लास्ट टॉपिक जो था हमारे वीडियो का वो था कि थिंग्स टू कैरी, मतलब हम क्या क्या ला सकते हैं बांग्लादेश में। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बताई थी आपको। उसके अंदर एक चीज़ थी, उन थिंग्स टू कैरी वाले के अंदर एक चीज़ थी, जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन था उसमें मैंने बताया था कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, जिसे कहते हैं हम पीसीसी। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज पीसीसी, उसका मतलब उसके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक। तो पुलिस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है? ये होता है कि ये गवर्नमेंट, ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट देती है उन पासपोर्ट होल्डर को जो कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो ये क्यों देती है? मतलब ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इससे आपका पता लगता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है क्योंकि मतलब कोई क्रिमिनल मतलब दूसरी कंट्री में तो नहीं जा रहा है, इसलिए ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। और ये इम्पोर्टेंट बांग्लादेश के लिए इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होती है ना बांग्लादेश का, वो वेरीफाई करता है कि आपके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, उसके लिए एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो मांगते हैं और इसके बिना आपका वीजा नहीं लगता है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने बताया जैसे कि ये एक सर्टिफिकेट है जिससे पता लगता है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, बैकग्राउंड क्लीन है या नहीं है, या फिर कोई चार्ज तो नहीं है, एफआईआर तो नहीं है। तो इसलिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। इसका यूज क्या है, मतलब बांग्लादेश में इसका यूज क्या है? बांग्लादेश में इसका यूज ये है कि जो बांग्लादेश में जो ऑफिशियल मतलब कॉलेज है या फिर बांग्लादेश का फॉरेन अफेयर है, ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देखता है और उसको वेरीफाई करता है और उसके बाद मतलब आपको तब क्लियरेंस देता है, उसके बेस पे आपको क्लियरेंस देता है क्योंकि आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल चार्ज होगा तो फिर आपको एडमिशन मिलने में मुश्किल होगी या फिर आपको कुछ मतलब उसका भी कोई प्रोसेस वोसेस होगा, मुझे पता नहीं है। पर पुलिस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश के लिए रिक्वायर है और इंडिया के लिए भी रिक्वायर है कि इंडिया से बाहर जाने के लिए भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। लॉन्ग टर्म के लिए आप जा रहे हो, जैसे 5 साल के लिए एमबीबीएस करोगे, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने कंट्री से बाहर रह रहे हो, तो उसके लिए मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई इसको करते हैं, देखो सबसे पहले जो वेबसाइट इसमें मैंने दे रखी है, जैसे पासपोर्ट, सेम जैसे पासपोर्ट अप्लाई किया था वैसे ही करना होता है। सेम प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट अपलोड करो, फॉर्म फिलअप करो, फिर अपॉइंटमेंट लो, डॉक्यूमेंट लेके जाओ, वेरिफिकेशन कराओ और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। सिंपल है। जैसे आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई करा था www.passportindia.government.gov.in, मतलब वेबसाइट मैंने दे भी रखी है, मैंने बोल भी दी, इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। एप्लीकेशन आपका बना हुआ होगा, ठीक है? जो आपने पासपोर्ट बनाया था उसकी एप्लीकेशन से ही आपको लॉगिन करना है। पासपोर्ट अप्लाई जैसे करा था वैसे ही करना है आपको। रजिस्टर मतलब लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, उस पर क्लिक करें। उसके बाद उसमें फिलअप करें जो भी रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट नंबर मांगेगा, आपका नाम वांगे सब मांगेगा। उसके बाद क्या करें, पर्पस। पर्पस में आपको डालना है एजुकेशन अब्रॉड और उसमें क्या लिखना है, बांग्लादेश, कंट्री बांग्लादेश सिलेक्ट करें। ठीक है। उसके बाद उसमें फोटो वोटो जो भी वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं वो फिल करें। उसके बाद 500 कुछ रुपए का चार्ज लगेगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे आपने पासपोर्ट के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गए थे वैसे जाना है, वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट्स का और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आ जाए। बाकी जो भी डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे उसामा एडिटर है, उससे बात कर सकते हैं, हम दोनों का नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। जैसे कि आपने देखा, पूरा मैंने टॉपिक आपको बताया। अब हम अगला टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाएंगे। और क्लासेस जो की अपडेट है, मैं आपको सबको यही ये आपको सबको यही सजेस्ट करूंगा कि क्लासेस की इतनी टेंशन मत लो। अगर क्लासेस ईद से पहले भी स्टार्ट हो रही है, 15 मई या 20 मई से स्टार्ट होंगी, तब भी आप लोग ईद के बाद आओ। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि ईद की वेकेशन होगी, आप परेशान होगे, इससे अच्छा ईद के बाद ही आओ, वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। और थिंग्स टू कैरी वाली वीडियो जरूर देखो और कुछ भी डाउट मुझे बताओ, मुझसे पूछो। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम।